का वेलकम है मेरे चैनल मैथियापा में। आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ पे ये देख रहे थे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और जो है बेस के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। अब आगे चलते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको पहले चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपने राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया है क्या होता है। ये कुछ ऐसे, इसमें 3 साइड होती है। ये 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए मैंने ये जो है एंगल वर्किंग एंगल मान लिया। ठीक है, इसके सामने ये जो बंदा है वो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और ये जो बंदा है वो क्या बन गया, आपका परपेंडिकुलर बन गया। ये जो बंदा है वो क्या बन गया, बेस बन गया। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, एगो मैथमेटिशियन आए। ठीक ना, एक मैथमेटिशियन आए। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन साहब का नाम है पाइथागोरस। क्या है, पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब थे। ठीक ना, स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक होगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिशियन थे अपने पास, पाइथागोरस साहब। उन्होंने क्या किया, कहा कि कोई ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड है, हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन दिया। पाइथागोरस साहब ने क्या दिया, एक रिलेशन दिया। क्या दिया, एक रिलेशन दिया। ठीक है, 3 बंदे हैं भाई, 3 बंदे के पास रिलेशन होगा। ठीक है ना, यहाँ आप किसी कमरे में 2 लोगों को रख दीजिए तो रिलेशन बना लेते हैं। यहाँ 3 बंदे हैं तो रिलेशन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो वो रिलेशन कौन सा, वो देखते हैं कौन सा रिलेशन है। ये लिखा हम लोगों ने, हाइपोटेनस को H लिखा, परपेंडिकुलर को P लिखा, बेस को क्या लिखा, B लिखा। ठीक, अब ये देखिए, जैसे ये क्या चीज़ है, ये 2 हैं कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे। इसमें आप देखिए सबसे बड़ी कौन है, ये वाली है, सबसे बड़ी है। और ये सबसे, ये मतलब इससे जो है दोनों ये क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है ना, दोनों क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं, ठीक ना, ट्रायंगल जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें नियम होता है। ट्रायंगल बनाने का क्या होता है, नियम होता है। ठीक ना, जो तीसरी साइड होगी, कोई भी जो तीसरी साइड होती है, ठीक, जैसे मतलब ये एक ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया और ये क्या ले लिया, 8 ले लिया। ठीक, मतलब ये समझिए कि जैसे इन 2 साइड को मैंने जोड़ा, 3 और 2 को मैंने क्या किया, जोड़ा, 5। ये जो 5 आ रहा है, ये जो तीसरी साइड है, इससे हमेशा क्या होनी चाहिए, ये छोटी। यहाँ पे जैसे 7 ले लिया। ठीक ना, 7 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। कितना आया, 9। ये देखिए क्या 8 से बड़ा है। ठीक, 7 और 8 ले लीजिए, 7 और 8 ले लीजिए, क्या 15, इससे बड़ा है। ठीक है, ठीक, और उसके बाद जो है इन दोनों को ले ले, 8 2 10, 8 2 10। तो यहाँ पे ये वाली साइड छोटी पड़ रही है यार, ये ठीक है। हाँ, 8 2 10, ये क्या है, बड़ी है इससे। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इस वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक ना, मतलब मेन अभी यहाँ पे, बाकी ट्रायंगल की क्लास में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। कहने का मेरा मतलब ये है, इन दोनों साइड को आप जोड़ना। ठीक है, जो छोटी छोटी साइड है उनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, वो किससे कंपैरिजन करना है, बड़ी वाले से। तो यहाँ पे इन दोनों साइडों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, कंपैरिजन किससे करना है, बड़ी वाली से। और जो हाइपोटेनस होती है वही तो सबसे बड़ी होती है। कोई भी ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है आपका राइट साइड, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो सबसे लंबी वाली साइड है इसी को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये तो ये सबसे लंबी है, सबसे लंबी। और ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों से छोटी होंगे। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। और कंपैरिजन किससे करना है, एस से करना है। ठीक है, फिर पाइथागोरस साहब ने बोला कि जो एच है वो क्या होगा, कि जो ट्रायंगल का रूल कहता है कि ये दोनों को अगर आप जोड़ लिए तो ये दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे। ये दोनों क्या होंगे, बड़े होंगे, इससे बड़े होने चाहिए। ठीक, लेकिन जो पाइथागोरस साहब थे, पाइथागोरस साहब ने बताया, वो क्या बताया, एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी चीज़ हो गई। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक, यहाँ से जब ये चीज़ स्क्वायर आपका हटेगा तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक ना, ये कुछ ऐसे हो गया। इसी को क्या बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच इक्वल अंडर रूट के अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये चीज़ होती है। ठीक है, ठीक, ये बात होती है। एच बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया, जिसमें से एच क्या है, हाइपोटेनस है।
में से एच क्या है आपका हाइपोटेनस है, पी आपका क्या है परपेंडिकुलर है, बी आपका क्या है बेस है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ऐसे बनाया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 5। ठीक, जैसे ये है, ये ट्रायंगल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, तो ये जो सामने वाला बंदा ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा सामने वाला बंदा, परपेंडिकुलर, ये 90 है। ये जो बंदा है ये क्या कहलाएगा आपका हाइपोटेनस कहलाएगा। ये वाला जो बंदा है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, आप चेक करिए, आप ये चेक करिए क्या ये चीज़ें बराबर में आ रही हैं, क्या ये वाला जो फार्मूला है इस पे अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का मतलब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एच स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। एच है, एच का वैल्यू क्या है 5 है, आप क्या लिखिए 5 का स्क्वायर, क्या है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल पी आपके पास कितना है 4, 4 का क्या करिए स्क्वायर प्लस बी आपके पास कितना है 3, 3 का क्या करिए स्क्वायर करिए। ठीक, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 16 प्लस ये कितना हो गया 9। अब ये देखिए ऐड करिए कितना आया 25 आया, और ये भी क्या है 25। देखिए दोनों तरफ बराबर है कि नहीं बराबर है, मतलब ये बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पे ये क्या बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब पाइथागोरस का ये जो थ्योरम है वो इस ट्रायंगल पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, हो रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे सवाल यही पूछेगा कि आप बताइए क्या ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये ट्रायंगल। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 8, 6, 10। ठीक, ये दे दिया, पूछ रहा है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, ये होता है। अब ये 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, मान लीजिए आपका वर्किंग वो है, ठीक है, वर्किंग एंगल है इसमें, तो ये बंदा क्या बन जाएगा आपका पी बन जाएगा, और ये वाला जो बंदा है ये क्या बन जाएगा बेस, ये वाला बंदा क्या बन जाएगा हाइपोटेनस। ठीक, और ये वाला जो बंदा है क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करिए, चेक करिए पहले आप। ठीक है, एच की जगह पे क्या करेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल ये कितना आ रहा है आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये वैल्यू पुट किया, ये वैल्यू पुट किया, ये वैल्यू पुट किया, सबको जोड़ा 100 आ गया। ये 100 देखिए इसके बराबर है, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों बराबर आ गए, 100 बराबर हो गए। मतलब ये जो आपका जो थ्योरम है ये जो है इस ट्रायंगल पे जो है फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रायंगल है। ठीक ना, पाइथागोरियन ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है, इसका जो साइड है वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करे फॉलो करे, तभी ये ट्रायंगल पाइथागोरियन ट्रायंगल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी। अब देखिए इसमें जो है आपने साइड की जो मेजरमेंट ली है 8, 6 और 10, ये देखिए इधर देखिए 8, 6, 10 ये लिया है, ये इतनी लिया है। ये कितने हैं 3 हैं, कितने हैं 3 हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिपलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे ट्रिपलेट बोलेंगे। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है 3 मेजरमेंट साइड की जो है 3 साइड अगर एक साथ आ रही हैं और वो 3 के तीनों साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, किसको पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें, तो वो कहलाती हैं ट्रिपलेट। ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं उसे क्या बोला जाता है ट्रिपलेट बोला जाता है। ठीक, ट्रिपलेट क्या होता है, ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उसे क्या बोला जाता है ट्रिपलेट बोला जाता है। ठीक है भाई, ये बात आई समझ में। चलिए आगे देखते हैं अब। ठीक, अब सवाल आपसे यही पूछेगा 2, 3, 5 ये जो नंबर दिए गए हैं क्या ये ट्रिपलेट है, क्या ये ट्रिपलेट है, क्या ये ट्रिपलेट है। अब आप चेक करेंगे, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ओरली नहीं बता सकते, आप इसको चेक करिए एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि एच क्या है, अब तो इसमें ट्रायंगल बनाया ही नहीं है, इसमें तो ट्रायंगल मिसिंग है, ट्रायंगल मिसिंग है, तो आप कैसे बताएंगे एच क्या है। मैंने आपको बताया कि एच क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड, क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक, अब ये 2, 3, 5 है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, हो सकता है ट्रायंगल बने भी ना। ठीक है, मैं अपने मन से ले लिया हूँ ये 3 साइड,
ठीक ना, अपने मन से ले लियो, हो सकता ना बने, वो ट्रायंगल का मुद्दा है, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही मन से मान लिया हूँ कि 3 नंबर मेरे पास ये है, क्या ये ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये देखना है। इसमें देखिए सबसे जो लंबी साइड वो कौन सी है, 5। इसका मतलब जो लंबी साइड होती है उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस आपको पता पड़ गया। अब आप तो बता ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास वर्किंग एंगल ही नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे ये परपेंडिकुलर ये बेस है, नहीं डिसाइड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, मान लीजिए कि ये हमारा बंदा बेस है, अगर इसको आपने बेस मान लिया तो ये क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। अगर आपने इसको बेस मान लिया तो ये बंदा क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, चाहे जिसको जो मान लीजिए। तो आइए चेक करते हैं एच की जगह पे क्या है। पहले देखिए जब इस तरीके से हो तो आप पहले ये देखें, इक्वल के इधर है, इसका मतलब क्या है, ये LHS है, क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये इधर साइड में है तो ये क्या RHS है, क्या है RHS, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालिए एच स्क्वायर की वैल्यू, एच स्क्वायर की जगह पे क्या रख रहे हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब ये निकालिए आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप निकालेंगे तो क्या आएगा, पी की जगह पे क्या है आपका, देखिए पी की जगह पे पहला कंडीशन मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो गया 4, ये कितना आ गया 13। अब ये देखिए ये 13 है और ये कितना है 25 है, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है। मतलब यहाँ पे एच स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं बराबर है ना भाई, नहीं है। इसका मतलब क्या, ये ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है ना, ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है, ये ट्रिपलेट नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क के जैसा, मतलब क्लास वर्क ही है, आपको बताना है 5, क्या ये ट्रिपलेट है, आपको तुरंत बताना है ये क्या ट्रिपलेट है। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे ये ट्रिपलेट है। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच मतलब लॉन्गेस्ट साइड 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25। अब यहाँ पे निकालिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, किसी को भी कुछ भी आप मान सकते हैं, इसको पी मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, कोई मतलब नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 प्लस 16 कितना आ गया 25। देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है, तो ये क्या होगी, ट्रिपलेट हो जाएगी, ट्रिपलेट हो जाएगी, ठीक है, ये ट्रिपलेट हो गई है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, ढेर सारे ट्रिपलेट लिख लेते हैं। आपको चेक करके आना है कि मतलब ये ट्रिपलेट है कि नहीं है, और ट्रिपलेट नहीं है कैसा पता पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करिए, देखिए ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से देखिए पहले नंबर पे है आपका अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया 3 4 5, ठीक है। दूसरे पे है आपका 8 15 17, तीसरे पे है 5 12 13, चौथे पे है 7 24 25, ठीक है। पाँचवें पे है 9 40 41, ठीक है। फिर क्या है, छठे पे है 11 60 61, ठीक, ये हो गया। सातवें पे है आपका 12 35 37, ठीक, ये कुछ ऐसा। और फिर है आपके पास 20 21 29, 20 21 29, ठीक, ये 8। 9 नंबर पे आप लिख लीजिए, 9 नंबर पे आपको दे देते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा तो आना नहीं चाहिए, एक है ले लीजिए 8 6 10, 20 हो गया, और 99 और 101, ठीक है। और 10वें नंबर पे ले लीजिए 8 6 10, 50 नहीं देंगे, 4 8 10 ले लीजिए, ठीक है। 11वें नंबर पे 7 6 9, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक है, ये हो गया। 12वें पे ले लीजिए 18 4 16,
ठीक, ये हो गया। इतने चीज़ों को जो है आपको चेक करना है कि इसमें कौन कौन ट्रिपलेट है, कौन कौन से ट्रिपलेट नहीं है, और इसको जो है कमेंट में जो है हमको प्लीज़ बताइएगा आप सब लोग कि कौन से ट्रिपलेट है, कौन से ट्रिपलेट नहीं है। ठीक, तो फिर अब आगे चलते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने का जो वजह है क्या था, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ आसमान में आए उसको हम लोग पढ़ लिए। पढ़ने का कोई न कोई रीज़न है क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। ये देखिए, जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक ना, जो ट्रिगो है अपनी, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट में हम लोग ट्रिगो बोलते हैं, तो ट्रिगो ही बोलेंगे, ठीक ना। जो ट्रिगो होती है उसमें हम लोग किस ट्रायंगल का यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका यूज करते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास कुछ ऐसी है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें से जो है आपके पास जो है हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, अगर ये वर्किंग है आपका, और ये क्या है, बेस, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके यहाँ प्रॉब्लम आएगी, जो आपके यहाँ क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या करेगा कि जो ट्रायंगल है इसमें से आपको दो साइड दिया रहेगा, क्या, दो साइड गिवन रहेगा, आपको तीसरी साइड फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। मतलब यूं कह लीजिए कि आपके पास कोई ये ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, आपको ये 90 डिग्री दे दिया और आपको ये एंगल दे दिया, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी एंगल है, ठीक है। इस हिसाब से ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। यहाँ पे दे दिया 3, ठीक, इसकी वैल्यू 3 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया आपको 4 दे दिया, ठीक है। बेस दे दिया 4, परपेंडिकुलर दे दिया 3। तो आपको क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस। तो ये जो हाइपोटेनस है इसी को निकालने के लिए इसमें 3 कंडीशन बन सकती है, ठीक ना, ये हो गया। या फिर आपको सवाल ऐसे दे सकता है, ये मान लीजिए 3 दे दिया, ये जो है आपका 5 दे दिया, ये चीज़ दिया ही नहीं, ठीक। मतलब अगर इसको आप एंगल को मानिए वर्किंग एंगल, तो ये दिया नहीं, ये आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाली साइड आपको निकालनी पड़ेगी, ये साइड, ठीक। या फिर कुछ ऐसे हो सकता है, ये कुछ ऐसे हो सकता है कि जो है ये साइड दे दी जाए और ये साइड दे दी जाए, और आपको ये साइड ना गिवन हो, आपको ये साइड निकालनी हो, ठीक। ये 3 कंडीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। तो तीसरी साइड को ही निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। मतलब 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड इजीली निकल जाएगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होता है कि भाई ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है, 3 4 5 होता है। अब इसमें 2 साइड 3 4 दिया तो आपको पता होगा हाइपोटेनस क्या होगा, 5 होगा। मान लीजिए आपके पास समय कम है और तुरंत लगाना हो और इसका यूज़ पड़ा हो, तो 3 4 5 मान के आगे बढ़ जाइएगा फटाक से, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए मैंने याद करने के लिए बोला है, ठीक। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ये चीज़ अब हम लोग को सीखना है। अब इसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।